मित्रों, परमेश्वर का वचन हमें अनेक प्रतिज्ञाओं को प्रदान करता है। परमेश्वर सच्चा है और वह झूठ नहीं बोलता जैसे कि मनुष्य बोलता है। पर क्यों अक्सर हमारे लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करना कठिन प्रतीत होता है? या तो हम उस पर संपूर्ण विश्वास करें या ना करें। यह अध्ययन हमारी सहायता करेगा कि हम उस पर संपूर्ण रीति से विश्वास करें और उसे जानने के लिए कृपया हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। देर मत करिए। प्रिय मित्रों, आप सबों को आदर भरा नमस्कार। सत्यवचन कार्यक्रम के आज की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। हम इन दिनों बाइबल से इस्राएली इतिहास के एक महत्वपूर्ण घटना से कुछ बातों को सीख रहे हैं कि परमेश्वर अपनी चुनी हुई इस प्रजा के साथ किस प्रकार अपने आश्चर्य कर्मों को पूरा करता है। सच्चा और जीवित परमेश्वर कैसे जीवन को संचालित करता है और स्वाभाविक रीति से आने वाले संकट से हमारा बचाव करता और स्वयं बर्ताव करता है। हम एस्तेर की पुस्तक का अध्ययन करते हुए इसके उच्चतम शिखर पर पहुंच गए हैं। रानी एस्तर एक भोज का आमंत्रण राजा और हामान को दे चुकी है और दूसरे दिन एक और भोज में आमंत्रित करती है कि अपने मन की बात राजा के सामने कर सके। इस रात भर के समय के अंदर बहुत सी घटनाएं घटती हैं दोस्तों। हामान मुर्दकै को फांसी देने के लिए 75 फीट लंबा खंबा खड़ा करता है। दूसरी तरफ राजा एक व्यक्ति की खोज करता है जिसने कभी उसका प्राण बचाया था, परंतु उसे किसी प्रकार का पुरस्कार या इनाम नहीं दिया गया था। उसे वह पुरस्कृत करना चाहता है और तब एस्तर अपने भोज में राजा से अपने और अपने लोगों के लिए प्राण का दान मांगती है कि वो बचाए जाए। परमेश्वर घटना के माध्यम से हमें भी कुछ सिखाना चाहता है कि वह चीजों को कैसे अपने नियंत्रण में रखता है। हमेशा इस बात को याद रखिए। आइए अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को एस्तेर की पुस्तक अध्याय 6 से आरंभ करें, जिसका विषय है रात में राजा सो नहीं पा रहा था। हम एस्तेर 6 अध्याय उसके 1 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। ध्यान दीजिए, राजा को नींद न आना छोटी सी बात है, परंतु परमेश्वर छोटी छोटी बातों द्वारा ही अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। मेरे विचार में तो राजा को रात में नींद न आना एक आम बात थी। शेक्सपियर ने कहा, ताज पहनने वाला सिर लेटकर विश्राम नहीं पाता है। रात के समय राजा यह भी सोचता होगा कि उसका जीवन संकट में है, परंतु यह विशेष रात जब राजा को नींद नहीं आ रही थी, एक स्मरणीय घटना की रात थी, क्योंकि एस्तेर की पुस्तक में यह रात एक निर्णायक रात थी। आपने देखा कि परमेश्वर अपने कार्यक्रम में छोटी छोटी बातें ही काम में लेता है। वर्षों पूर्व परमेश्वर ने एक स्त्री के हृदय को नील नदी में रोते शिशु से मिलाया था और इसके द्वारा उसने एक जाति का भाग्य बदल दिया। संभवतः शूशनगढ़ में यह महत्व की बात नहीं थी कि राजा को नींद नहीं आ रही थी। उसने अपने सेवकों से कहा कि वे राज के अरुचिकर इतिहास की पुस्तक लाकर उसे पढ़ें। स्पष्ट है कि अरुचिकर कहानी सुनकर नींद आ जाती है। यह राजा के लिए नींद की दवा थी। अब भयंकर समय आ चुका है और हम परमेश्वर का काम देखेंगे। एक सेवक को इस काम के लिए बुलाया गया है। यह राज्य की घटनाओं का लेखा था। मेरे लिए मसौदा पढ़ना सबसे अधिक उबाने वाली बात है। क्या आपने कभी कोई रुचिकर मसौदा पढ़ा है? यही कारण है कि मैंने अनेक सभाओं की सदस्यता त्याग दी है। अतः राजा ने सोचा कि इतिहास की घटनाओं को सुनने से उसे नींद आ जाएगी। मेरे मित्रों, उस रात सेवकों ने एक ऐसा अध्याय पढ़ना
आरंभ किया, जिससे हमें स्पष्ट समझ में आ जाता है कि परमेश्वर का हाथ परिस्थिति के दस्ताने में होता है। परमेश्वर काम कर रहा है, वह प्रभुता कर रहा है। एस्तेर का रानी बनना एक संयोग नहीं था। वह राजा की उपस्थिति में गई और राजा ने उसे अनुग्रह दर्शाया। यह भी संयोग नहीं था कि राजा ने उसका निमंत्रण स्वीकार किया। राजा को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने इतिहास पढ़वाया और सेवक ने एक भाग पढ़ना आरंभ किया। आइए पढ़ते हैं एस्तेर की पुस्तक 6 अध्याय उसके 2 और 3 पद। उसमें यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा शहर के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तेरेश नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, उसे मोर्दकै ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्दकै की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। मेरे मित्रों, आप माफिया के बारे में सुनते हैं। ये 2 उस युग में माफिया थे। मोर्दकै ने इन दोनों को राजा की हत्या का षड्यंत्र करते सुना। फारस के राज्य में ऐसा होता ही रहता था, चोरी छिपे राजा की हत्या का षड्यंत्र रचना। मोर्दकै ने रानी एस्तेर को सूचना दी और उसने राजा को बताया। यह घटना राज्य के इतिहास में लिखी गई थी। जब सेवक यह विवरण पढ़ रहा था, तब तो तुमने नहीं पढ़ा या मैंने नहीं सुना? क्या मोर्दकै को इसका प्रतिफल मिला था? सेवक ने फिर ध्यान से पढ़ा और कहा, नहीं, उसे कोई प्रतिफल नहीं मिला। राजा ने कहा, मेरी जान बचाने वाले को अवश्य ही प्रतिफल मिलना चाहिए। जब राजमहल में यह चर्चा चल रही थी कि द्वार पर दस्तक हुई। आइए हम पढ़ते हैं एस्तेर 6 अध्याय उसके 4 से 6 पद। राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? उसी समय हामान राजा के भवन से बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था कि जो खंभा उसने मोर्दकै के लिए तैयार कराया था, उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। तब राजा के सेवकों ने उससे कहा, आंगन में तो हामान खड़ा है। राजा ने कहा, उसे भीतर बुलवा लाओ। जब हामान भीतर आया, तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो, तो उसके लिए क्या करना उचित होगा? हामान ने यह सोचकर कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा। जब राजा को यह पता चला कि उसकी जान बचाने के लिए मोर्दकै को प्रतिफल नहीं मिला, तब हामान का आगमन हुआ। राजा ने पूछा, वहां कौन है? वह हामान था। संभवतः वह भी ठीक से नहीं सो पाया था। वह राजा के पास मोर्दकै को फांसी पर चढ़ाने की अनुमति लेने आया था। फांसी का फंदा तो उसने तैयार कर ही लिया था। हामान को राजा की उपस्थिति में कभी भी आने का अधिकार प्राप्त था। हामान के आते ही राजा ने उससे पूछा, वह तो मोर्दकै को फांसी देना चाहता था और राजा मोर्दकै को पुरस्कार देना चाहता था। इन परिस्थितियों से परमेश्वर का विधान प्रकट होता है। परमेश्वर अपनों की चौकसी करता है। यद्यपि ये लोग प्रतिज्ञा के देश से दूर परमेश्वर की इच्छा से बाहर थे, वे उसके मार्गदर्शन से वंचित नहीं थे। ये विधान की घटनाएं संयोग नहीं थी। ज्यों ही हामान राजा की उपस्थिति में आया, त्यों ही राजा ने उससे एक प्रश्न पूछा। जिस मनुष्य से राजा प्रसन्न हो और उसको प्रतिष्ठित करना चाहता हो, तो क्या करना चाहिए? हामान ने सोचा कि राजा उसी के बारे में कह रहा है, क्योंकि वह अंततः प्रधानमंत्री था। उसके पास राजा की मुहर की अंगूठी भी थी। उसके विचार में उसे छोड़ राजा के पास ऐसा कोई अन्य मनुष्य नहीं था जिसे वह सम्मानित करना चाहेगा। परंतु राजा मोर्दकै के बारे में कह रहा था। एस्तेर की पुस्तक 6 अध्याय उसके 7 से 9 पद में लिखा है, राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे, उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है वह भी लाया जाए। फिर वह वस्त्र और वह घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए
और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो उसको वह वस्त्र पहनाया जाए और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए और उसके आगे आगे यह प्रचार किया जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। हामान के उत्तर से उसका चरित्र प्रकट होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसके मन का भेद समझ रहे हैं। उसे सिंहासन की लालसा थी। उसके मन में यह मंत्रणा थी कि सही समय आने पर वह राजा को घात कर दे। यह तो फारस के ही राजाओं की कहानी थी। सिंहासन पर लंबे समय तक रहना एक व्यक्ति के लिए कठिन था और दूसरा इतिहास की पुस्तक में भी यह त्रासदी वरन हास्यास्पद परिस्थिति रही है। कुछ राजाओं का राज्यकाल बहुत ही कम समय तक का रहा है। कुछ तो केवल 2 महीने ही राज कर पाए थे। सिंहासन पर बैठने के बाद राजा को किसी पर भरोसा नहीं होता था कि वह उसका मित्र है। वह नहीं समझ पाता कि कौन उसका मित्र है और कौन उसका बैरी है। वह सोचता है कि प्रत्येक मनुष्य जिसे ऊपर उठाया वह उसकी जान का दुश्मन है, क्योंकि वह राजा बनना चाहता है। और हामान के मन में भी यही था। हामान ने सोचा, मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा। अतः उसने कहा उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है वह भी लाया जाए, और उसके आगे आगे यह प्रचार किया जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। वह यह कह रहा है। हामान लोगों को उस दिन के लिए तैयार कर रहा था जब राजमुकुट और राजा के वस्त्र उसके हो जाएंगे। मेरे विचार में राजा को उससे यही अपेक्षा थी, क्योंकि वह समझ गया था कि हामान स्वयं के बारे में सोच रहा था, मुर्दकै के नहीं। एस्तर की पुस्तक 6:10 में लिखा है, राजा ने हामान से कहा, फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मुर्दकै से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर। जैसा तूने कहा है उसमें कुछ भी कमी होने ना पाए। मेरे मित्रों, इससे अधिक क्रोध, लज्जा और घृणा की बात हामान के लिए और क्या हो सकती थी कि मुर्दकै को राजसी वस्त्र पहनाए, राजा के घोड़े पर सवारी करवाए और सड़कों पर घुमाता हुआ घोषणा करे कि राजा जिसे प्रतिष्ठित करने से प्रसन्न हो उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। मुर्दकै को ऐसा सम्मान प्रदान करना हामान के लिए ऐसा कष्ट था जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। एस्तर की पुस्तक 6:11 में आगे लिखा है, तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मुर्दकै को पहनाया और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। मुर्दकै को सड़कों पर सम्मान सहित फिराने की अपेक्षा उसने तो उसे फांसी देने की योजना बनाई थी। हामान का ऐसा अपमान अवर्णित है। आप उसकी भावनाओं की कल्पना कर सकते हैं कि जो मनुष्य उसको दंडवत न करता हो उसे वह राजा के घोड़े पर बैठाकर शहर में घुमा रहा है। उसने तो उसके लिए घर में 75 फुट ऊंचा फांसी का फंदा बनवाया था। हम आगे पढ़ेंगे एस्तर 6 उसके 12 से 14 पद। तब मुर्दकै तो राजभवन के फाटक में लौट गया, परंतु हामान शोक करता हुआ और सिर ढांपे हुए झट अपने घर को गया। हामान ने अपनी पत्नी जेरेश और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा, मुर्दकै जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वंश में का है तो तू उस पर प्रबल न होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। वे उससे बातें कर ही रहे थे कि राजा के खोजे आकर हामान को एस्तर के किए हुए भोज में फुर्ती से बुला ले गए। अंततः यातना का अंत हुआ।
मोर्दकै राजा के द्वार पर आ गया, परंतु हामान घर जाकर विलाप करने लगा और सिर ढांक लिया। लज्जा की चरम सीमा। उसने अपनी पत्नी और मित्रों को पूरी घटना सुनाई। जेरश एक अच्छी स्त्री थी, नहीं क्या? उसी ने फांसी का फंदा बनवाने का सुझाव दिया था और अब वह कहती है, मैंने तुझसे कहा था ना, तेरे पतन का समय आ गया है। आपकी पत्नी और मित्रों से सुनना कि कल आपका अंतिम दिन है, शांति नहीं देता है। घटनाओं के घटने में अब समय नहीं लग रहा है। अभी हामान घर में अपनी पत्नी और बुद्धिमान मित्रों को घटना सुना ही रहा था कि द्वार पर दस्तक हुई। राजा के सेवक उसे लेने आए, क्योंकि भोज तैयार था और उसने निमंत्रण स्वीकार किया था। वह इस भोज की प्रतीक्षा में था और आपको स्मरण होगा कि वह बड़े घमंड से अपने मित्रों से चर्चा कर रहा था कि केवल उसी को रानी ने राजा के साथ भोज पर बुलाया है। वह भोज के लिए विलंब कर रहा था, जबकि वह उसकी बाट जोह रहा था। अब घटनाओं का क्रम इस गति से चल रहा है कि हामान समय के साथ नहीं चल पा रहा है। सब कुछ उसके दुर्भाग्य के निमित्त हो रहा है। वह परिस्थितियों को रोक नहीं सकता था। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर के नियंत्रण में सब कुछ है और वह हामान की योजना को सफल नहीं होने देगा। इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 6 समाप्त होता है, लेकिन हम अपने अध्ययन को अध्याय 7 से बनाए रखेंगे, जिसका विषय हम देखेंगे भोज का अतिथि फांसी के फंदे में। एस्तेर 7 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, अतः राजा और हामान एस्तेर रानी के भोज में आ गए। राजा ने दूसरे दिन दाख मधु पीते पीते एस्तेर से फिर पूछा, हे एस्तेर रानी, तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है? मांग, और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। हामान भोज पर गया तो उसकी भावनाएं मिश्रित थी। रानी के निमंत्रण से वह अति प्रसन्न था, परंतु मोर्दकै के सम्मान से वह बहुत दुखी था। मेरे विचार में वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे छोड़ मोर्दकै को सम्मानित क्यों किया गया। एस्तेर ने राजा को मन की बात बताने के लिए अब तक साहस जुटा लिया था। पहले तो उसमें साहस नहीं था, परंतु अब वह तैयार थी। निस्संदेह वह घबराई हुई थी। राजा एक बार फिर रानी को आश्वासन देता है, हे एस्तेर रानी, तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है? मांग, और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। यह तीसरी बार था कि राजा ने रानी से पूछा कि उसके मन में क्या है। हम एस्तेर 7 अध्याय उसके 3 और 4 पद में पढ़ते हैं। एस्तेर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार हो, तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राण दान मिले, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब घात और नष्ट किए जाने वाले हैं। यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, चाहे उस दशा में वह विरोधी राजा की हानि भर ना सकता। एस्तेर की बात सुनकर राजा और हामान दोनों ही अवाक रह गए, क्योंकि दोनों ही उसकी जाति नहीं जानते थे। यह एक भयानक बात थी। उसका निवेदन था कि उसकी और उसकी जाति की जान बचाई जाए। सौंदर्य प्रतियोगिता में प्रवेश के समय वरन रानी बन जाने के बाद भी मोर्दकै ने एस्तेर को सचेत किया था कि वह अपनी जाति प्रकट न करे, अतः वह इस सत्य को छिपाए रही। आपको स्मरण होगा कि हामान ने संपूर्ण यहूदी जाति के संहार की आज्ञा राजा से निकलवाई थी। वह नहीं जानता था कि रानी भी यहूदी है, परंतु एस्तेर ने अब अपनी पहचान प्रकट की। उसने स्वयं को यहूदी तो नहीं, परंतु परित्यक्त समुदाय का सदस्य कहा। उसके द्वारा ऐसा कहने का अर्थ था कि उसके धर्म और परमेश्वर की गवाही देना,
क्योंकि उसका धर्म और उसका परमेश्वर एक ही थे। उसने राजा से कहा, यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, परंतु समस्या यह नहीं है। हमें एक निश्चित दिन घात किया जाएगा। वह राजा पर प्रकट करना चाहती थी कि यहूदियों के साथ विश्वासघात किया गया है और जाति रूप में उनका सर्वनाश किया जाएगा। राजा पूर्ण रूपेण आश्चर्यचकित हो गया था। रानी को नाश करने का साहस किसमें है? कौन उसके लोगों को नष्ट करना चाहता है? उसने जो कहा वह राजा की कल्पना से परे आश्चर्य की बात थी। रानी और उसका समुदाय नाश किया जाएगा। एस्तेर 7:5 में लिखा है, तब राजा क्षयश ने एस्तेर रानी से पूछा, वह कौन है और कहाँ है जिसने ऐसा करने का निश्चय किया है? राजा आश्चर्यचकित था। वह स्वप्न में भी नहीं सोच रहा था कि उसके राज्य में ऐसा हो रहा था। वह अब भी समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग कौन हैं जो मारे जाएंगे। सच तो यह है कि राजा के लिए किसी के जान की कोई कीमत नहीं थी। यदि आप शेर्स का यूनान विजय अभियान इतिहास में पढ़ें तो ज्ञात होगा कि उसने मनुष्य को ऐसे गंवाया जैसे उनकी जान की कोई कीमत नहीं थी। उसने लाखों जानें गंवाई, परंतु लेश मात्र चिंता नहीं की। उस युग में मनुष्य की जान का मूल्य बहुत कम था, परंतु इस समय उसकी चिंता का कारण था कि वे लोग एस्तेर के समुदाय के लोग थे। उसकी रानी को जान का खतरा था। अतः राजा ने पूछा, वह कौन है, कहाँ है? कौन ऐसी कल्पना करने का साहस कर सकता है? मेरे विचार में हामान को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वह नहीं जानता था कि यहूदियों के विनाश की आज्ञा का प्रभाव रानी पर भी पड़ेगा। वह नहीं जानता था कि रानी यहूदी है। यहाँ वह भोज के आसन पर राजा के पूर्ण भरोसे पर अपने तख्त पर बैठा था। शेर्स ने पूछा कि यह षड्यंत्र किसने रचा है? एस्तेर ने अब साहस दिखाया। वह राजा के प्रश्न का उत्तर देकर अपना जीवन संकट में डाल रही थी। एस्तेर की पुस्तक 7:6 में लिखा है, एस्तेर ने उत्तर दिया, वह विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। तब हामान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया। मेरे मित्रों, हामान के पास कोई प्रतिवाद नहीं था। वह यह जानकर कि रानी भी यहूदी है, वह अवाक रह गया। परमेश्वर पाशर में क्रियाशील था। परमेश्वर अपनों पर दृष्टि रखे हुए था। इस्राएल के विरुद्ध कोई भी हथियार कारगर सिद्ध नहीं होगा। परमेश्वर यहूदियों को आशीष देने वालों को आशीष देगा और कोसने वालों को श्राप देगा। परमेश्वर का विधान इस्राएल के वंशजों को सुरक्षित रखेगा। राजा परिस्थिति में परिवर्तन से ऐसा विस्मित हुआ कि वह भोज से उठकर बगीचे में टहलने लगा। अंततः उस आज्ञा का प्रभाव तो उस पर भी पड़ रहा था। अतः वह इस विषय में विचार करना चाहता था। मेरे मित्रों, यह क्या ही अद्भुत बात है कि परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा किस प्रकार से करता है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? प्रियो, हमने जिस बात को देखा कि ये घटना कैसे परमेश्वर की प्रतिज्ञा को हमें याद दिलाती है जो उसने यशायाह के द्वारा हमें बताया है। यशायाह 41 उसके 10वें पद में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। दोस्तों, कई बार उसकी प्रतिज्ञाओं को सुनना अच्छा लगता है, लेकिन समय आने पर विश्वास करना या उसमें बने रहना कठिन हो जाता है। जब तक हम कोई ऐसी बात ना देख लें कि परमेश्वर वास्तव में ऐसा करता है या कर रहा है। क्या हमारे संदेह के लिए इससे बड़ा उदाहरण हो सकता है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर, जो परमेश्वर का प्रगट रूप है, क्यों कर विश्वास ना करें?
वह इतिहास के पन्नों में अपने कार्यों को प्रदर्शित करते आया है। आरंभ में उसने इस्राएल के साथ साक्षात अपने कार्य को प्रकट किया, लेकिन अब वह परमेश्वर यीशु पर विश्वास करने वालों पर भी अपने कार्यों को प्रकट करता है। वह उसको जो उसकी इच्छा पर चलते हैं पुरस्कृत करता है और उसका उचित न्याय भी करता है। क्या आप इसके भाग बनना नहीं चाहेंगे मित्रों? मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सबको आशीष का कारण बनने के लिए सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके बेटे यीशु के लिए, जिसके द्वारा से आपने अनेक स्वर्गिक आशीषें हमें प्रदान किया है। पिता परमेश्वर, आज हमारे बहुत से दर्शक ऐसे हैं जो कि इन आशीषों से वंचित हैं। प्रभु, जिन्होंने इन स्वर्गीय आशीषों को अपने जीवन में अनुभव नहीं किया है, वे समझ नहीं पाए हैं कि कैसे ये आशीषें होती हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु आज कि आप अपनी स्वर्गीय आशीषों से प्रभु यीशु मसीह में उन्हें पुरस्कृत करें, उन्हें दृढ़ करें कि पिता उनका विश्वास और भरोसा आप में बना रहे, क्योंकि प्रभु आप ही हैं जो संसार के नियंत्रक हैं। प्रभु, इस संसार में कोई भी बात, कोई भी कार्य आपकी अनुमति के बिना संभव नहीं है। और प्रभु अनुग्रह करें कि हमारे इन सभी दर्शकों का विश्वास और भरोसा आप पर ऐसा ही हो कि वो किसी भी परिस्थिति में क्यों नहीं है, लेकिन उन परिस्थितियों का नियंत्रण आपके हाथ में है और आप समय आने पर उनके लिए प्रभु एक ऊंची भूमि उत्पन्न करेंगे जहां से आप उन्हें बाहर निकाल लाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु उन्होंने आप पर विश्वास और भरोसा रखा है। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, यदि आज के अध्ययन के माध्यम से आपने आशीष पाई है या आपके पास कोई प्रश्न है जिसका आप उत्तर चाहते हैं, तो प्लीज फोन उठाइए और हमें फोन करिए, क्योंकि हमें आपके फोन का इंतजार है। और अपने मित्रों को भी बताइए। मेरा निवेदन है कि आप अपने मित्रों को इस कार्यक्रम में शामिल करें। प्रभु आपको आशीष दे और उस भरोसे और विश्वास में दृढ़ बनाए जो प्रभु यीशु मसीह में है। प्रभु आपको आशीष दे। कल के अध्ययन के प्रश्न का उत्तर है बी, छोटा। मोर्दकै शब्द का अर्थ होता है छोटा। आज के अध्ययन का प्रश्न है, मोर्दकै को फांसी के फंदे पर चढ़ाने का सुझाव हामान को किसने दिया था? ए, उसके सैनिकों ने, बी, स्वयं उसने, सी, राजा क्षयर्स ने, डी, उसकी पत्नी जेरेश ने। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।